गुड मॉर्निंग क्लास। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म, मतलब कि आपको जो पहले 51 टर्म्स हैं उनका सम फाइंड करना है। ठीक है, जो भी आपके पास 51 टर्म फर्स्ट 51 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो टर्म्स आपके पास कितनी गिवन है? 51। तो सबसे पहले यहाँ पे गिवन में लिख लो जो भी दिया गया है। तो गिवन में क्या लिखेंगे? एन कितना है आपके पास? 51। ठीक, ऑफ एन एपी, जो कि एपी के टर्म है। ठीक है, हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म, मतलब सेकेंड एंड थर्ड टर्म। तो सेकेंड टर्म क्या होता है? ए प्लस डी। ये कितना दे रखा है? 14 कॉमा ए प्लस, और थर्ड टर्म क्या होता है? ए प्लस 2d। ये कितना दे रखा है? 18। ठीक है, रिस्पेक्टिवली आपको फाइंड क्या करना है? फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। तो इसके लिए क्या करेंगे? देखो, आपके पास ये दो इक्वेशन माननी पड़ेंगे। इक्वेशन से ही आपकी ए और डी की वैल्यू आ जाएंगी। तो ये आपको दे रखी है। ठीक है, इक्वेशन नंबर आप इसको फर्स्ट मान लो, ए प्लस डी इक्वल 14, इक्वेशन फर्स्ट, और ए प्लस 2d इक्वल 18, इक्वेशन सेकेंड हो गई। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड दो मिल गई। फिर यहाँ पर आप लिखोगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, सॉरी लिखना है आपको सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, मतलब सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है। तो जिसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं उसको ऊपर लिखते हैं। तो ये हो जाएगा ए प्लस का 2d इक्वल 18। ठीक है, और जिसको सब्ट्रैक्ट करते हैं उसको नीचे लिखते हैं। तो ये हो जाएगा ए प्लस डी इक्वल 14। देखो यहाँ पर अगर जो आप सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी आपकी ए और डी की ए की वैल्यू निकल आएंगी। ठीक है, अगर आप सेकेंड में फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस करोगे ना तब भी निकल आएंगे, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा इजी पड़ेगा सेकेंड वाले में से फर्स्ट वाले को सब्ट्रैक्ट करने पर। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो निशान सारी चेंज हो गए, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 2d में से एक डी चला जाएगा, कितना बचे जाएगा? ओनली डी बचेगा। 18 में से 14 माइनस करोगे तो ये कितना जाएगा? 4। ठीक है, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 4। तो यहाँ रखेंगे पुटिंग डी इक्वल 4 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, आप डी की जो वैल्यू आई है ये चाहे इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकेंड में रख दो, आपको ए की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो चाहे जिसमें रख दो। तो हम यहाँ पे लिखे हैं डी इक्वल 4 किस कौन सी इक्वेशन में? तो इक्वेशन फर्स्ट में बोला गया है, तो इक्वेशन फर्स्ट लिख लो। अब इक्वेशन फर्स्ट देखो हमारे पास क्या है? ए प्लस डी इक्वल में कितना है? 14। ए की वैल्यू हमको नहीं पता है, प्लस डी की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे 4 कर दो। इक्वल में कितना है? 14, और ए इक्वल कितना आ जाएगा? 14। अब ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 4। ए इक्वल कितना आ गया? 10। ठीक है, ए की वैल्यू 10 आ गई, डी की वैल्यू कितनी आ गई थी? 4। अब जब आपके पास ए और डी की वैल्यू आ गई तो आप कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हो, लेकिन इसमें पूछा गया है सम पूछा गया है, तो सम के लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे? आपको बताए थे दो फार्मूले, तो एन अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 और d। ठीक, इज इक्वल एन अपॉन में 2 और ब्रैकेट में होता है a प्लस का an। ठीक, तो ये क्या हो, ये कब लगता है? जब आपका लास्ट टर्म गिवन हो। ये क्या होता है? जब आपके पास d a और n गिवन है। तो हमारे पास देखो d a और n तीनों चीजें गिवन है, तो कौन सा लगाएंगे? ये वाला लगाएंगे। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले फार्मूला लिख लो। एस इक्वल हो जाएगा n अपॉन में 2 और ब्रैकेट में आ जाएगा 2a प्लस n माइनस का 1 और d। ठीक है, एस आपको फाइंड करना है। n की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 51 है, तो 51 रख लो अपॉन में 2, और ये हो जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? तो ए की वैल्यू हमारे पास 10 है। ए की वैल्यू कितनी है? 10 है, तो यहाँ पे 10 रख लो। प्लस n की वैल्यू कितनी है? तो n की वैल्यू आपके पास कितनी है? 51।
तो यहाँ से ये हो जाएगा 51 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो डी की वैल्यू हमारी आई थी 4, तो यहाँ पे 4 रखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 और फिर यहाँ पर हो जाएगा 51 अपॉन में 2 और डी की वैल्यू कितनी आई, सॉरी 2 10 जा कितना हो जाएगा 20 प्लस यहाँ पर 51 से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 50 बचेगा, तो ये हो जाएगा 50 और मल्टीप्लाई में 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये 51 अपॉन में 2 ऐसे ही रहेगा और ये हो जाएगा 20 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का जब 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, 4 का 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 20, ठीक है। ये आपका आ गया 200। अब इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर एस इक्वल आया है 51 अपॉन में, यहाँ से देखो एस इक्वल कितना है 51 अपॉन में 2 और ब्रैकेट में क्या है हमारे पास 20 प्लस का 200, 20 प्लस का 200, ठीक है। अब एस इक्वल आ जाएगा 51 अपॉन में 2 और ब्रैकेट में 200 में 20 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा, ठीक है। अब ये आ जाएगा इसके मल्टीपल में तो 51 मल्टीपल में 220 अपॉन में 2 हो जाएगा, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये 0 बच जाएगा। एस इक्वल आ जाएगा 51 इंटू 11 0, ठीक है। एस इक्वल कितना आ जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें देखो जब भी ऐसे नंबर आया करें मल्टीप्लाई करने के लिए तो उसमें क्या करते हैं लास्ट में 0 लगा है तो लास्ट में 0 तो आएगा ही आएगा। फिर आप डायरेक्ट 11 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 11 1 जा 11 हो जाएगा, ठीक। और फिर 11 कैरी कितना हो जाएगा 1, 11 5 जा कितना होता है 55, 55 में 1 ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आ गया है एस का वैल्यू, तो एस की वैल्यू कितनी आई 5610, ठीक है। और आपसे यही पूछा गया था फर्स्ट सम ऑफ 51 टर्म्स, तो 51 टर्म्स का सम कितना हो जाएगा 5610। थैंक यू क्लास।